इंडियन वॉइस में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे ही जैसे बहुत सारे मोदी सपोर्टर्स के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमने शुरू से 2014 में जब वो जीत के आए तभी से हमने देखा कि देयर वाज अ वाइड डिवाइड अमंग द सपोर्टर्स। कुछ सपोर्टर्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि भाई उनको टाइम दो, उनको काम करने दो, है हम लोगों को उनके पीछे खड़े रहना चाहिए, हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला कि भाई आप लोग साइलेंटली मुझे सपोर्ट करो। वो तो हमेशा बोलते हैं क्रिटिसाइज करिए, गलतियां निकालेंगे तो मैं और अच्छा काम करूंगा। मगर लोग ये भूल जाते हैं कि वो उनका बड़प्पन है। बोलते हैं अब 2019 के बाद उन लोगों का और भी हो गया। मोदी जी को गाली देना, मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर्स को गाली देना, मोदी जी के हर पॉलिसी को गाली देना, ये तो अपोजिशन करता है तो उसको समझ भी लेते हैं। मगर राइट विंग क्यों करता है ये मुझे आज तक नहीं समझ में आ गया। और उन लोगों को अगर हम लोग कुछ बोलते भी है तो वो बोलते हैं हमारा हक है क्रिटिसाइज करने का। अगर यही बात है कि कांग्रेस में क्रिटिसिज्म नहीं था इसलिए कांग्रेस सर पे चढ़ गया, इसलिए कांग्रेस ऐसा हो गया, हम ये मोदी जी को करने नहीं देंगे। मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग ओवर जीलस होके उनको आई थिंक कहीं ना कहीं तो मॉरली मॉरली उन लोग उनकी मॉरल सपोर्ट भी ले लेते हो। आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि भाई एक दिन में कोई काम नहीं होता। जब उन्होंने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाया था तो ये राइट विंग ही सबसे ज्यादा, ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मोदी जी के कहने वाले जो सपोर्टर्स है वही लोग मोदी जी को चिल्लाते रहते हैं। उन्होंने बहुत चिल्लाया। आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि वो गवर्नमेंट क्यों बनाया गया था। एक प्लान के तहत बनाया गया था और प्लान के तहत बनाने के बाद 370 जो हर कोई बोल रहे थे 100 साल लग जाएगा फिर भी 370 हटेगा नहीं, उन्होंने हटा दिया। जब उन्होंने ये हटा दिया तो सब सारे के सारे लोगों को मैंने देखा, अरे हाँ हमारा लीडर है, हमारे नेता है, देखो ऐसे ही होना चाहिए, यही मोदी जी है। उसके बाद क्या हुआ, सीएए का हुआ। सीएए का जैसे ही हुआ दिल्ली राइट्स हुआ तो फिर शुरू हो गए, अरे मोदी जी इज यूजलेस, अमित शाह इज यूजलेस, कोई काम नहीं करते। मजे की बात ये है मैं और आप करते हैं क्या, हम तो घर में बैठे रहते हैं। हम घर में बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग टॉकिंग एंड टॉकिंग और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट क्या हम लोग अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन एसएम के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और हमारी फ्रस्ट्रेशन जाके हम लोगों से दूसरों की क्रिटिसिज्म में हम लोग यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट फेयर। उसके बाद हुआ अलग अलग चीजें, अलग राम जन्मभूमि के लिए, ये तो राम मंदिर के लिए जो ऑपोजिशन कहती थी हमारा नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख आ गया तो अब क्या बोलते हैं, वो तो कोर्ट्स ने किया, मोदी जी ने क्या किया, अरे कोर्ट्स ने तो पहले भी किया था। फिर बोलते हैं बैंक्स को आप देखो मोदी जी, हम लोग कांग्रेस ने नेशनलाइज किया था बैंक्स को और मोदी जी ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये आज के नहीं है, ये पहले गवर्नमेंट रन बैंक्स हुआ करते थे। इनको मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइज किया है, आप गूगल कर लीजिए। एंड वही बात है, और फिर कुछ होता है, एक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इमीडिएटली वी राइज अप इन आर्म्स एंड वी स्टार्ट शाउटिंग एंड वी स्टार्ट बैड माउथिंग, वी कॉल द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स। दे हैव टू कीप काम, दे आर द हेड्स ऑफ द स्टेट। आपके जैसे उतावले हो के वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर आप उनके बाजू में खड़े नहीं हो सकते हो तो कम से कम चुप तो रहिए। आप लोगों को क्या जरूरत है, गाली गलौज पे आ जाते हो आप लोग, क्यों ऐसा करते हो, क्या मिलता है आपको ऐसा करके, क्या फायदा है ये सारी चीजें करके। आप तो उल्टा आप इधर से बोलते हो कि हिंदू यूनाइट होना चाहिए क्योंकि हिंदूज के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हिंदूज ही नहीं यूनाइट होते। आपने कभी सोचा है कि आप ही सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हो। इसराइल को लेके भी हो गया, इसराइल को इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलता है कि हम इसराइल के साथ है। अरे आपको कोई आइडिया है ना, मुझे भी नहीं है आइडिया तो मैं चुप रहती हूँ। जो मुझे जिस बारे में मालूम नहीं है मैं उस बारे में चुप रहती हूँ, जिस बारे में मुझे मालूम होता है मैं उस बारे में बोलती हूँ। आपने चिल्ला चिल्ली कर दिया, चिल्ला चिल्ली करके बोला नहीं नहीं नहीं, इंडिया इज नॉट, हाउ इज नॉट इंडिया गिविंग अ स्टेटमेंट, नेतन्याहू ने थैंक्स दिया, उसमें इंडिया का मैप नहीं है, यही तो इंडिया का औकात है। और ये किसने कहा, ये सिर्फ लेफ्ट विंग या मोदी के ओपोनेंट्स ने नहीं कहा, मोदी के सपोर्टर कहने वाले लोग। और हर बार इलेक्शंस के पहले यही कुछ लोग हैं जो आते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशली हिंदू के बेसिस पे, ये ऐसे हिंदुओं के लिए नहीं किया, वो नहीं किया, ही इज अगेंस्ट हिंदूज, और नोटा दबाओ। एंड नाउ अ बिग क्वेश्चन मार्क,
क्या ये लोग मोल्स है? क्या ये लोग जानबूझ के हर इलेक्शंस के पहले आके एक इशू निकालते हैं और वो इशू लेके इतना ज्यादा हंगामा करते हैं कि लोगों के मन में डाउट्स आता है? मुझे जिन लोगों के मन में डाउट्स आता है उनसे भी पूछना है, आपके मन में डाउट्स क्यों आता है? कौन सी वो प्रॉमिस है जो मोदी जी ने कहा था और वो पूरा नहीं कर रहे? एक एक करके कर रहे। कोरोना क्या मोदी जी के कहने पे आया? वो तो चाइना से आया, चाइना वायरस है वो। चाइना ने वायरस पे स्प्रेड किया। अभी बोला जा रहा है कि इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर विच चाइना इज वेजिंग। उसके लिए भी आप मोदी जी को दोष देंगे? आपने मास्क पहने थे? नहीं। आपने बाहर जाना छोड़ दिया था? नहीं। आपने सोशल डिस्टेंसिंग माना था? नहीं। आपने हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये सारा शुरू में जब किया उसके बाद किया? नहीं। आपने सब कुछ छोड़ दिया। आज भी मैं रास्ते के बाहर देखती हूँ तो थूकते हुए लोग मिलते हैं। आज भी मैं रास्ते के, हमारा लॉकडाउन है, पूरा भीड़ रहता है। कौन निकल रहा है? मैं तो घर पे बैठी रहती हूँ, मैं तो अपना ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसने बोला था हम तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग प्लीज अपने घर पे तो बैठो, हमारा काम तो कम कर दो। नहीं, हम वो भी नहीं करेंगे। अरे कोई कोरोना नहीं होता है, कुछ नहीं होता। वैक्सीन में जब लोगों ने बोला कि ये वैक्सीन का कोई एफिकेसी नहीं है, व्हाट इज द गारंटी ऑफ दिस वैक्सीन, आप लोगों ने मान लिया और अपने वैक्सीन लेने नहीं गए। मैं जब वैक्सीन लेने गई थी तो सिर्फ मैं और एक और जन थे। आप सोच के देखिए कितने वैक्सीन वेस्ट कर दिए। और क्यों? क्योंकि किसी ने बोला। अरे आप लोगों को आपका सोच समझ कहाँ जाता है? आप लोग दूसरों के बारे में, दूसरों ने आके बोला तो आप लोग सब मान जाते हो। तो मैं आप लोगों से यही कह के आज रुकना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, मत सुनिए किसी और की बात। आपके जो लीडर है वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए, उनको सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया मेरा जो भी मैंने बोला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।